माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है। मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो कुछ भी बवाल खड़ा हुआ अब तक सुलझ नहीं पाया है। इस बीच अचानक से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंच जाते हैं और वहां योगी आदित्यनाथ को लेकर एक ऐसा बयान देते हैं कि दिल्ली तक हड़कंप मच जाता है। और वो जो 44 सेकंड का वीडियो है जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, शंकराचार्य के साथ विवाद में केशव प्रसाद मौर्य का रुख क्या रहा है और अभिमुक्तेश्वरानंद का रुख केशव प्रसाद मौर्य को लेकर क्या रहा है, साफ है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पूजनीय हैं, वो भगवान हैं, वो जाकर स्नान करें और इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाए। तो दूसरी तरफ शंकराचार्य ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जो सरकार की कथनी और करनी में फर्क दिखा रहा है। क्या बयान दिया गया, देखिए जरा। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, केशव मौर्य को डांटा जा रहा, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, समझदार नेता को दबा दिया गया है। खबर में अंदर लिखा है, प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ की। सोमवार सुबह उन्होंने कहा, अगर केशव मौर्य का बस चलता तो वो कब का हमें नहला कर चले गए होते। उनको डांटा जा रहा है, यहां आने नहीं दिया जा रहा है, एक समझदार नेता को दबा दिया गया है। असल में रविवार को केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे। सर्किट हाउस में शंकराचार्य विवाद से जुड़े सवाल पर कहा कि जब मुझसे बात करने को कहा जाएगा जरूर करूंगा। मैं पूज्य शंकराचार्य से प्रार्थना कर सकता हूं, उनके चरणों में शीश झुकाकर निवेदन करता हूं कि संगम में स्नान कर विवाद खत्म करें। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करी वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं चूँकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ सरकार की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज है? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है। मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। अच्छा, एएमआई के लिए तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि शंकराचार्य पूजनीय हैं, वो जाकर स्नान करें और ये पूरा मामला खत्म किया जाए। तो दूसरी तरफ शंकराचार्य का ये दावा है कि केशव प्रसाद मौर्य को रोका जा रहा है, उनको डांटा जा रहा है। जाहिर तौर पर उनको कौन मना कर सकता है, कौन रोक सकता है, सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ का रुख किस तरह से इस मामले पर रहा है। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ये कालनेमी है जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इशारा उनका समझा जा सकता है किस तरफ रहा है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है और वो वीडियो अपने आप में ये जो प्रशासन चिट्ठियां भेज रहा है, जो नोटिसें जारी कर रहा है कि शंकराचार्य ये साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, उस पर बहुत जोरदार तमाचा है। और वो जोरदार तमाचा किसी और ने नहीं मारा है, योगी आदित्यनाथ जी के मठ ने मारा है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के मठ ने एक ट्वीट किया था 2024 में। 2 अप्रैल 2024 का ये ट्वीट रीट्वीट किया गया है 1008.guru यानी कि शंकराचार्य का जो ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से, जिसमें क्या कहा गया है,
पिछले वर्ष शंकराचार्य जी महाराज के गोरखपुर पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ जी के मठ में पधारने पर आपके द्वारा किए गए स्वागत का वीडियो जो आपके गोरखनाथ मंदिर के चैनल पर डाला गया था, जिसमें आपके द्वारा ही जगत गुरु शंकराचार्य लिखकर संबोधित किया गया है। और इस ट्वीट में लिखा भी गया है, जैसा कि श्री गोरखनाथ मंदिर का ये जो ऑफिशियल ट्वीट है, जिसमें लिखा है श्री ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर में शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी के दर्शन पूजन किए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ का जो मठ है वो भी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कह रहा था। 2 अप्रैल 2024 का वीडियो निकलकर जो सामने आया, जिसको रिट्वीट किया गया है अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के जो ऑफिशियल हैंडल है उससे, और एक तरह से जवाब देने की कोशिश की गई है। इससे पहले हमने देखा जब कुंभ मेला था उस दौरान भी जो पैम्फलेट छपे थे उसमें भी शंकराचार्य का जिक्र किया गया था। फिर ऐसा अचानक क्या हो गया है, मौनी अमावस्या के दिन ऐसी कौन सी घटना हो गई है, 18 जनवरी को ऐसे कौन से काले बादल छा गए जिसके मद्देनजर शंकराचार्य नजर नहीं आने लगे, प्रशासन उनको नोटिस जारी करके शंकराचार्य साबित करने की बातें कहने लगा। ये सब एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, जैसा कि कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, एक मामले को छिपाने के लिए। जिस तरह से काशी के अंदर मणिकर्णिका घाट पर बवाल हुआ, वहां पर बुलडोजर चलाया गया, मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई, उसको सीएम योगी आदित्यनाथ एआई बताते हुए नजर आए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं हो जाना चाहिए? क्यों नहीं उस मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? वहां पर आपने पर्दा क्यों लगा दिया है? सवाल तो खड़े होंगे। और कल समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे थे, उनका डेलीगेशन जा रहा था, क्यों रोका गया समाजवादी पार्टी के लोगों को? क्यों नहीं वहां पर जाकर देखने दिया गया? और सरकार को तो चाहिए कि उनको खुद ही एक डेलीगेशन बनाना चाहिए जिसमें पत्रकार शामिल हो, सामाजिक लोग शामिल हो, धार्मिक लोग शामिल हो, विपक्ष के लोग शामिल हो, जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी शामिल कीजिए इस डेलीगेशन में, और सबको जाकर वो तस्वीरें दिखाइए कि मणिकर्णिका घाट पर असल में हुआ क्या है। ये जो एआई बोलकर आप सारे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो मत कीजिए।